कि अभियुक्त नंबर 1 ईमानदार है, इसका सर्टिफिकेट देने के लिए अभियुक्त नंबर 1 आ रहा है, अभियुक्त नंबर 2 का सर्टिफिकेट देने के लिए, और बोले कट्टर ईमानदार। मैंने कहा कट्टर ईमानदार का मतलब ये हुआ कि तू भी चोर मैं भी चोर, दोनों एक दूसरे को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटोगे। ये कौन सी कट्टर ईमानदारी है? ये कैसी कट्टर ईमानदारी है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, घोटाले की जांच, भ्रष्टाचार की जांच होती रहेगी, जिसने चोरी की है वो जेल जाएगा। आप केवल एक सवाल का जवाब दो, अगर कोई आपके बेटे या बेटी के हाथ में, अगर कोई आपके बच्चे के हाथ में आकर ये बोले कोई आदमी कि बेटा बेटी तू दारू पीता है, शराब पीता है, एक बोतल तू खरीद रहा है, एक बोतल मेरी तरफ से मुफ्त में ले जा, मुझे बस इतना बता दो वो आपके परिवार का भला चाहता है कि बुरा चाहता है? ऐसा आदमी जो आपके बच्चे के हाथ में एक बोतल के साथ दूसरी बोतल मुफ्त दे दे, वो आपके परिवार का भला चाहता है कि बुरा चाहता है? अगर आपका सगा मामा बच्चों का, आपका सगा भाई बहन, आप बताओ, अगर आपका सगा भाई आपकी पीठ के पीछे आपके बेटे के हाथ में एक बोतल के साथ दूसरी बोतल रख देगा, उससे संबंध रखोगे कि खत्म कर दोगे? संबंध रखोगे कि खत्म कर दोगे? तो बोलोगे तू तो मेरा परिवार बर्बाद कर रहा है, ऐसे ही बोलेंगे ना। और ये काम दिल्ली का मुख्यमंत्री कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये सरकारों का काम है। अद्धे के साथ अद्धा फ्री, पौवे के साथ पौवा फ्री, सतेंद्र के साथ मनीष फ्री। क्या ये राजनीति चलेगी दिल्ली में? और इन्होंने शराब कब बेची? ठेके खोले कि नहीं खोले आप बताओ? कब खोले, याद है कब खोले? कोरोना की दूसरी लहर में, जब गलियों में खाली एम्बुलेंस की आवाज आती थी, अपने अपने घर में मां जगदम्बा के सामने बैठ के खाली इतनी प्रार्थना करते थे कि हे मां जगदम्बा मेरे अपनों को बचा ले, मेरे बेटे को, मेरे पति की रक्षा करना, किसी को कोरोना ना हो जाए। एक दूसरे की खाने से, दवाई से, ऑक्सीजन से मदद करने के लिए दौड़ रहे थे लोग। तब दिल्ली का उप मुख्यमंत्री क्या कर रहा था पता है आपको? दिनेश अरोड़ा, शराब का दलाल, रात को 11:30 बजे कोरोना की दूसरी लहर में अपने फेसबुक पे लाइव दिखा रहा है कि आज दिल्ली का उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मेरे बार में आया। आप मुझे बताओ, क्या रात के 11:30 बजे बार में मनीष सिसोदिया गंगा जल पीने गया था क्या? जब इनको ऑक्सीजन खरीदनी थी तब ये दारू की बोतलें खरीद रहे थे, जब इनको मोहल्ला क्लिनिक खोलने थे तब ये शराब के ठेके खोल रहे थे। खोल रहे थे कि नहीं खोल रहे थे? जो भी बात मैंने आपके सामने बोली है, इसमें एक भी शब्द झूठ है क्या? नहीं। एक भी शब्द झूठ है क्या? नहीं। किस प्रकार की सरकार दिल्ली के अंदर चलाई गई है? और ये बात तो छोड़ो, बोला केजरीवाल का सरकार, केजरीवाल का पार्षद बोल रहे, कह रहे एक मौका दे दो। एक मौका तो दिया था, इधर ताहिर हुसैन को दिया था ना, एक मौका दिया था। किसका पार्षद था? किसका था? केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद और आईपी ऑफिसर अंकित शर्मा को अपने घर में ले जाके उसका कत्ल करना था। कर रहा था कि नहीं कर रहा था? उसको बचाने की कोशिश की है केजरीवाल ने, संजय सिंह ने, मनीष सिसोदिया ने, की कि नहीं की? ये हमारी गलियों ने देखा है कि नहीं देखा? वो तांडव यहाँ से 1 किलोमीटर दूर देखा है हमने, तांडव की नहीं देखा है? कौन लोग थे? खालिद सैफी किसकी पार्टी का था? खालिद सैफी किसकी पार्टी का था? ताहिर हुसैन किसकी पार्टी का था? सफूरा जरगर किसके नेताओं से मिलती थी? उमर खालिद के समर्थन में कौन ट्वीट कर रहा था? मैं भी भोगी हूं उसका। आपने भी झेला है, कितने लोगों ने झेला है? दिनेश खटीक, दिलबर नेगी, अंकित शर्मा, कितने लोगों ने झेला है? डीसीपी अमित शर्मा, ये पेट्रोल पंप के सामने विनोद कश्यप जी, डीसीपी अमित शर्मा, कांस्टेबल रतन लाल बोले फ्री नहीं है, हमने मुफ्त के पानी की कीमत अपने बच्चों के खून से चुकाई है, इस शहर के अंदर अपने बच्चों के खून से। उसके बाद आप आके बोल रहे हो यहाँ पे बोले कि फ्री। आप एक बात बताओ, आज की तारीख में दिल्ली की हवा सांस लेने लायक है? नहीं। हमारे बड़े बुजुर्गों की क्या हालत हो रही है? बच्चों की क्या हालत हो रही है? छोटे छोटे बच्चों के मुंह में मशीन लग रही है कि नहीं लग रही है? कौन जिम्मेदार है? या उसके लिए भी बोलेगा कि मोदी जिम्मेदार है? ये नहीं।
यमुना मैया, छठ का त्योहार, काला झाग, बदबूदार पानी, 2 घंटे खड़े हो जाओ शरीर में दाने आने लगते हैं, कौन जिम्मेदार है? जो यमुना की सफाई नहीं कर पाया, जो हवा की सफाई नहीं कर पाया, जो सीवर की सफाई नहीं कर पाया, जो पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई नहीं कर पाया, वो कर सकता है क्या एमसीडी में आने के बाद कूड़े की सफाई? कर सकता है क्या कूड़े की सफाई? सफेद झूठ बोल के आपके बीच में आ रहे, सफेद झूठ बोल के आपके बीच में आ रहे। और 4 तारीख को पिछले 8 साल के एक एक पाप का हिसाब करना। और मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये नगर निगम जो नया बना है, ये दिल्ली की सरकार के अंडर में नहीं होगा, सीधे मोदी जी के अंडर में होगा। पिछले तीनों नगर निगम केजरीवाल के अंडर में थे, केजरीवाल ने उसमें पैसा देने के लिए रुला दिया निगम पार्षदों को, काम कराने के लिए रुला दिया निगम पार्षद को। अभी बोल रहा है कि मैं करा दूंगा काम। अब तो तेरे अंडर में ही नहीं है भाई, अब तुम्हारे हाथ से गया, अब चिड़िया चुग गई खेत। अब सीधा केंद्र सरकार के अंडर में एक नगर निगम बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का पार्षद, आम आदमी पार्टी जो एलजी के साथ काम नहीं कर सकती, वो मोदी जी के साथ काम कर पाएगी क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम कर पाएगी क्या? इस प्रकार आप ये बात समझो। 4 तारीख का ये चुनाव, एक बार पीछे मुड़ के देखना आपको कौन कौन से वादे किए गए थे। वाईफाई का वादा किया गया था, मिल गया वाईफाई? आपके 20 कॉलेज खुल गए, 500 स्कूल खुल गए। सीसीटीवी तो है, सत्येंद्र जैन का आता है, दिल्ली का आ रहा सत्येंद्र जैन का। और उसके भाई हमें तुमने लूटा तो लूटा, हमारे देवी देवताओं को गाली दे रहे हो। राजेंद्र पाल गौतम ने क्या बोला? क्या बोला? आपने देखा राजेंद्र पाल गौतम का वीडियो? क्या बोला? कि मैं ब्रह्मा जी को नहीं मानता।